तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। एक्सरसाइज 3.6 है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है यदि a इज इक्वल टू इतना है तो a डैश का मान ज्ञात कीजिए। a डैश मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों मैंने पहले भी कहा है, अगर कहना भूल गया हूँ तो अब कह रहा हूँ, अगर आप डेफिनेशन कंप्लीट कर लोगे ना, वो जो मेरा पिछला इसके डेफिनेशन वाला वीडियो है वो सही से कवर कर लोगे ना बच्चे, तो आपको एक्सरसाइज में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, है ना बच्चे। हम क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे सिंस ए डैश इक्वल टू क्या है। सबसे पहला काम हल करके वैसे हम बोलते क्या हैं, हम बताते हैं कि भगवान ने हमको बहुत कुछ दिया है, उनमें से ये भी एक दिया है। क्या दिया है बच्चे, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी और डी। तो क्या निकालने के लिए कहता है बच्चों, कहता है ए डैश का मान निकालो। कितना कठिन सवाल है ना। कठिन कठिन सवाल करना मेरी बचपन की आदत है बच्चे, आप सब जानते हो। जो बहुत कठिन सवाल होते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो मैं ज़रूर करता हूं बच्चों। तो अब देखो, ट्रांसपोज निकालना है, ए डैश निकालना है। मैंने क्या बताया है, आप केवल एक काम करो, या तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो बच्चे, और या तो स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो। करो केवल एक ही काम। तो वैसे मुझे रो अच्छे लगते हैं तो मैं रो को पकड़ा, ए बी ऐसा है, इनको ऐसे पकड़ के सीधा कर दो, है ना बच्चे। तो मतलब ए बी को ऐसा लिखो, फिर ये सी डी ऐसा है, ऐसा कर दो, ये सी ये डी, तो ये सी आ गया और ये डी आ गया बच्चे, तो हो गया सी और डी। ये हमारा आंसर है प्यारे बच्चों। इतना कठिन सवाल देखे मैंने कर दिया, यही तो मेरी खासियत है प्यारे बच्चों। अब ये फिर एक कठिन सवाल आ गया, कहता है ए इज इक्वल टू इतना है तो ए डैश निकालो। अब दिया है, लिया है, कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे क्या बोलेंगे, ए डैश इज इक्वल टू, ये पकड़ लिया इसको, इसे ऐसा कर दो, बस हो गया। 2 4 5 उधर है तो 2 4 5 इधर आ गया। ये फिर से पकड़ के ऐसे मोड़ दिया बच्चे। ताकत भी कुछ चीज़ होती है, ताकत का इस्तेमाल भी पढ़ाई में होता है बच्चे। देखो ये पकड़ के ऐसे मोड़ दिया बच्चे, ये क्या था, इतना मोड़ दिया कि मिट गया। चलो कोई बात नहीं, 10 है वो 0 है, और माइनस का 15 है प्यारे बच्चों। यही हमारा आंसर है। तो अगर इस तरीके से गणित के साथ पकड़ के तोड़ मड़ोड़ करना है बच्चों, तो तुम लोग खाओ पियो, जिम जाओ और मेरे जैसी बॉडी बनाओ। जब तक मेरी जैसी बॉडी नहीं बनेगी बच्चे, तब तक आप इन सवालों से नहीं जीत सकते हो प्यारे बच्चों। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनसे जीतो, आप इनको हराओ। इसके लिए आपको मेरा डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। जितनी मेहनत मैं करता हूँ बच्चों, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे, ये भी बहुत कठिन सवाल है। कहता है कि यदि, कठिन सवाल ही मैं करूंगा और आसान वाले आपको छोड़ दूंगा प्यारे बच्चों। तो यदि a इज़ इक्वल टू क्या है, 4 2 1। प्यारे बच्चे बोलेंगे कि आप उल्टा कर लो, आसान वाले तुम कर दो, कठिन वाले हम कर दें अगर ये कठिन है तो। प्यारे बच्चों आप समझ गए हो, ये बेहद आसान सवाल है। बस मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में लाने का प्रयास कर रहा हूँ, आदत में लाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। और b इज़ इक्वल टू है 156732, 156 और 732 गुणा करवाओ क्या यार। तो a प्लस 2b ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है बच्चे, इतना सड़ा सा काम। तो 2b प्लस a ट्रांसपोज ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। 2b प्लस a का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, सॉरी उल्टा हो गया है, 2a प्लस b ट्रांसपोज। 2a प्लस b का ट्रांसपोज हमें ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए प्यारे बच्चों 2a प्लस b ट्रांसपोज। आई बात समझ में। तो सबसे पहले बच्चे हमारे पास b है, लेकिन क्वेश्चन में क्या यूज़ हो रहा है, b ट्रांसपोज यूज़ हो रहा है, b का परिवर्त इस्तेमाल हो रहा है। तो हम पहले b परिवर्त निकाल लें बच्चे लोग, है ना। तो हम बोलेंगे सिंस b इज़ इक्वल टू, पहले आपको बोलना है बोल दो, है ना, कि भगवान का दिया सब कुछ है, a और b भी दिया हुआ है ना। हम बोलेंगे सिंस b इज़ इक्वल टू है 15673 और 2, है ना। तो b ट्रांसपोज, जब भी आपको ट्रांसपोज निकालना है ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा बच्चे, 156 और 73 और 2। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब हम क्या बोलेंगे, अतः, सीधे आप अतः बोल दो, है ना, कि 2a प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, 2 के स्थान पे 2, a के स्थान पे 4 2 1 और 3 5 6 और 6
अब प्लस बी ट्रांसपोज ये है बी ट्रांसपोज 156732 156 और 73 और 2 प्यारे बच्चों। अभी क्या जोड़ सकते हैं? अभी नहीं जोड़ सकते हैं, 2 का अंदर गुणा करना पड़ेगा बच्चों। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, है ना बच्चे लोग। अब ये 1 है, 7 है, 5 है, 3 है। देखो बच्चे लोग, टैलेंट कला अंदर भरी हुई है तो गाने के रूप में निकल रहा है ना। तो इसीलिए गाने का जब मन करता है बच्चे तो मैथ लगाते लगाते भी मैं गाना गा लेता हूँ, है ना बच्चे। तो इज़ इक्वल टू 8 1 9 7 6 13 5 4 9 10 3 13 6 2 8 12 2 14। कुछ गलत हुआ होगा तो सुधार लेना बच्चे लोग। जो कुछ गलती होती है ना वो मैं जानबूझ के करता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि ध्यान दे रहे हो, है ना। तो मत समझना कि सर जी प्लस माइनस गलती कर देते हैं और चेक करते रहते हैं सर जी। आई बात समझ में? गुरु हूँ तुम्हारा, थोड़ा तो दिमाग लगाऊंगा ही। तो इसलिए जब भी मुझसे गलती हो तो ये मत समझना कितना लबधर टीचर है, कितना सड़ा टीचर है ना। कुछ भी गलती करता रहता है। ये समझो कि वो गलती तुमको दिखाई दे रही है कि दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे ये सिर्फ एक डायलॉग था, इसको डायलॉग तक ही सीमित रखना। ये मत बोलना कि अपनी गलती छिपावे लागें, है ना, ऐसा नहीं बोलने का। आगे बढ़े बच्चे। क्वेश्चन नंबर अब आप सब कर लोगे बच्चे, है ना। कहता है 2a + 2b का ट्रांसपोज निकालो। तो a + 2b कर लो, फिर ट्रांसपोज कर दो। ये अजीब अजीब टाइप के सवाल हैं प्यारे बच्चों, बेहद आसान सवाल। इतने आसान सवाल अगर मैं तुम्हें कराने बैठ जाऊंगा तब तो फिर लगता है कि मैं आगे कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, पर ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा, है ना बच्चे। सीधे दिया हुआ है हल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। क्या कहता है यदि, हर जगह यदि, पता नहीं यदि कब तक मिलेगा हमको, इस जीवन से यदि कब हटेगा। यदि a⁻t इज इक्वल टू 2 4, इतने यदि सुनने थे बच्चे तो गीता ही पढ़ लेते, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को ज्ञान दिया है उसमें बड़े यदि हैं, है ना। और प्यारे बच्चों b इज इक्वल टू, b क्या है? गदेलो माने 2 1 1 और 2। गदेलो माने कमेंट करो क्या होता है ना। देखते हैं किसे आती है बघेली हमारी। 2 1 1 और 4 हो तो क्या पता करना है, जल्दी बताओ। a + 2b का ट्रांसपोज, a + 2b का ट्रांसपोज। मज़ेदार क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए, है ना। a + 2b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। अब प्यारे बच्चे मुझे ये बताएंगे, हम बोलेंगे सिंस दिया है। पहला काम तो आप बोल दो, इसको मिटाओ और यहाँ बोल दो क्या दिया है ना। क्या दिया है? ए दिया है बच्चे और बी दिया है। आई बात समझ में? तो ये सब मिटा देते हैं। ये बस मैं अपने देखने के लिए ध्यान रखता हूँ कि क्या निकालना है। प्यारे बच्चों, पहली बात तो यहाँ पे ए का यूज़ हो रहा है और आपके पास ए नहीं है ना। आपके पास ए ट्रांसपोज है। आई बात समझ में? हम बोलेंगे सिंस ए ट्रांसपोज या फिर ए परिवर्त इज इक्वल टू है 2 1 4 और 2। आई बात समझ में? हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि ट्रांसपोज ऑफ, या फिर हम ये करें तो हम इसका ट्रांसपोज कर दें, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देते हैं। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा, पकड़ो सीधा कर दो, तो 2 4 1 और 2। आई बात समझ में? अब आप बोलो सिंस वी नो दैट, किसी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त क्या होता है? वही आव्यूह होता है। तो यहाँ पे टी लगा दो बच्चे, क्या दिक्कत है? सिंपल ए होगा, नहीं होगा। तो इसके स्थान पे बच्चे हम क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं ना। क्या मिल गया हमको? मिल गया 2 4 1 2 टिंग टिंग टिंग। आई बात समझ में ना? तो ए मिल गया हमको। अब भैया निकाल दो ना यार, क्या दिक्कत है? सब निकाल लोगे यार, तुम लोग चालू लड़के हो, कुछ करना चाहते नहीं हो। सीधे बोलो अतः, है ना। अतः a + 2b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज नहीं बोल सकते, अभी क्या बोलना पड़ेगा? a + 2b निकालना पड़ेगा। a + 2b जब निकल आएगा तब तो ट्रांसपोज लगाओगे, तब तो ट्रांसपोज निकालोगे बच्चे। तो a + 2b, है ना। a + 2b इज इक्वल टू, अच्छा हमने एक गलती करी, बहुत बड़ी गलती कर दी बच्चे हमने। चलो कर दी तो कर दी, अब हो गया तो हो गया। ये सब हमें करना ही नहीं पड़ता,
है ना। सीधे इसका हमें पता था कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a का अलग ट्रांसपोज और प्लस 2b का ट्रांसपोज, सॉरी b का ट्रांसपोज, उससे बन जाता। पता नहीं कहाँ कहाँ से गोल गोल घूम के चले आए। चलो कोई बात नहीं, पहुँच गए तो पहुँच गए, जो हो गया तो हो गया। आई बात समझ में। रात को 2 बजे इतना भी सोच पा रहे हैं, बहुत सोच पा रहे हैं बच्चे, है ना। तुम तो वही सुबह ऐसे आँख मीच मीच के उठोगे, वीडियो अपलोड रहेंगे, ध्यान दोगे ही नहीं क्या क्या हुआ, सर ने कब किया। सर ना तो गुड मॉर्निंग बोलते, ना गुड इवनिंग बोलते, ना गुड आफ्टरनून बोलते, गुड बोलते ही नहीं है ना। तो आपको पता चलता है नहीं कि वीडियो कब अपलोड हो रहा है ना। और ये जो बल्ब हैं ये साले दिन में भी सफ़ेद जलते हैं, रात में भी सफ़ेद जलते हैं, है ना। और इतना भी सफ़ेद नहीं जलते साले कि मुझे कम से कम गोरा कर दिया करें, है ना। तो दुनिया में 4 लोग मुझे देखें बोले क्या स्मार्ट टीचर है यार। अभी देखते हैं तुम्ही लोग बोलते हो ए कर तो सकल सारे कि थोक भगवान अच्छा बनाए हो तो पढ़े मजा आवत हैं। सुबह सुबह उठाए ते ही आदमी की शकल दिखा जाती, इतने बड़े बड़े दाढ़ी रखे लाग है। समझ में नहीं आता कि जो कंघी है वो सर में करता है कि यहाँ करता है। आई बात समझ में। तो हो गया, आप जैसा बना दिया भगवान ने वैसा झेलो बच्चे, ठीक है ना। तो a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है, a कहाँ है, a हमने बताओ कितनी मेहनत करी हमने निकालने में, और इसका निकालने का कोई मतलब ही नहीं था। तो कभी कभी क्या होता है ना, मेहनत आप गलत दिशा में किए जा रहे हो। आई बात समझ में। तो मेहनत का डायरेक्शन से होना चाहिए प्यारे बच्चे। इसीलिए क्लास 12th में वेक्टर है ना। दिशा का ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी है। आई बात समझ में। पता लगा आपको जाना है 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर आपको मऊगंज से रीवा जाना है, 60 किलोमीटर चलना है। तो आप बस आधा धुंध उठे, आओ ताव देखे, जिस तरफ गाड़ी मुड़ी है, गाड़ी मुड़ी हनुना तरफ, सीधे 60 किलोमीटर पहुंच गए। अब फ़ोन लगाया, गुरुदेव हमारा 60 मिनट हो गया। हाँ ठीक है बेटा, तो वहाँ शिल्पी प्लाजा है रीवा में, वहाँ से प्यारे बच्चे ये सामान लेते आओ। अब आप वहाँ पता कि भाई शिल्पी प्लाजा, तो वहाँ जैसे पूछ रहे, अरे शिल्पी प्लाजा वह तो 120 किलोमीटर दूर है यहाँ से। आई बात समझ। तो दिशा सही होनी चाहिए, डायरेक्शन सही होनी चाहिए। वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन अब क्या बताएं, फिर बोलना पड़ रहा है 2 बजे रात। और क्या करेंगे बच्चे। अच्छा हुआ 4-5, एक तो और बात है, अकेले वीडियो बना रहे हैं, मैं कभी कभी डरता हूँ कि 4-5 इधर से भूत आके बैठ जाए, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, अब बढ़िया देख रहे हो, ठीक है ना। अब किसी दिन, जब तक तो उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन मैं देख लूँगा प्यारे बच्चों, तो बस वो वीडियो मेरे जीवन का आखिरी वीडियो होगा, और जो अपलोड भी नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में। तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया करो। थोड़ी बहुत गलती हो गई तो गालियों की बौछार मत कर दे, है तुम गलती कह दी, बहुत है लब्धा टीचर है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो ए क्या है, ए है 2, 4, 1 और 2, है ना बच्चे। और फिर प्लस 2 है तो 2 लगाओ, बी है तो बी लगा दो, 2, 1, 1 और 4। बच्चों फिर से मैंने गलती नहीं करी है। ये क्वेश्चन मैंने इतना बड़ा इसलिए बताया आपको, हो सकता है 5 नंबर में याद क्या करोगे, है ना। तो ये 5 नंबर के लिए बताया मैंने, 2 नंबर वाले बता देंगे, ठीक है बच्चे लोग। ये तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हुआ, 1 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, प्लस 2 का अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8। आई बात समझ में कि नहीं आई। कुछ गलती है तो देख लेना, मेरे भरोसे मत रहना बच्चे लोग। 4 2 6, 2 1 3, 4 2 6, 8 2 10, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि अब अच्छे माइंड से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये जो तरीका था बहुत ही घटिया तरीका था। ये घटिया तरीका आपको जिस टीचर ने बताया है उस टीचर की इज्जत करो, उसको गालियाँ मत दो प्यारे बच्चों। a प्लस 2b का ट्रांसपोज हमें करना क्या चाहिए था, यहाँ पे हमको बोलना चाहिए था, है ना, हमको यहाँ पे बोलना चाहिए था। आप प्यारे बच्चों कुछ मुझसे भी गधे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि अभी इसके बाद से फिर ये चालू करना है। अब मैं दूसरे तरीके से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमको बोलना था, हम जानते हैं कि a प्लस बी का ट्रांसपोज होता है a का अलग ट्रांसपोज और b का अलग ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता बच्चे, है ना। तो ये a का अलग ट्रांसपोज और प्लस 2b का प्यारे बच्चों अलग ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज, ध्यान दो यहाँ पे t का इस्तेमाल किया है, तो हम डॉट का डैश का इस्तेमाल ना करें, हम भी t का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत बच्चे। तो a का अलग ट्रांसपोज। अब प्यारे बच्चों हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर k इंटू a का ट्रांसपोज हो तो k
अलग हो जाया करता था, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज। तो ऐसे यहाँ पे 2 बाहर होगा और क्या होगा बच्चे, बी का ट्रांसपोज होगा। होगा नहीं होगा, होगा ना। तो इज इक्वल टू, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी प्यारे बच्चों, क्योंकि दिक्कत हो गई ना। यहाँ पे हमने डायरेक्ट क्या किया था, अभी हमने क्या निकाला, सब खिचड़ी हो गया है ना। हमने क्या निकाला, ये जो हमने निकाला था बच्चे ना, यहाँ पे ये क्या निकाला था हमने केवल a+2 भी निकाल दिया था। अभी उसका ट्रांसपोज भी करना, तुम लोग कर लेना, अब मैं नहीं करूँगा, ठीक है ना, बहुत गलती हो रही है। अब मैं इसके बाद जाऊँगा सोने, है ना बच्चे। 2:30 से भी ज़्यादा हो रहे हैं शायद, समय कितना हो गया यार, कुछ लाए भी नहीं, ठीक है ना, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, देखते हैं इसको। ए ट्रांसपोज क्या है बच्चे, 2 है, 4 है, 1 है और 2 है, अब प्लस 2 है तो 2। बी ट्रांसपोज निकाले हैं क्या, निकाले नहीं है, नहीं निकाले तो क्या दिक्कत है, ये 2 1 ऐसा लिखा है, पकड़ के ऐसा लिख दो तो बन जाएगा क्या 2 1, है ना। अब ये 1 4 ये है, यूँ कर दो तो 1 4 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इज इक्वल टू 2 4 1 2, 2 का अंदर गुणा कर भाई, 4 2 2 और 8। कोई दिक्कत है बच्चा लोगों को। तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे कह दे रहा हूँ, कुछ मिटाने की हिम्मत नहीं है मेरी अब। 4 2 6 4 2 6 2 1 3 8 2 10। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चे लोग। पिछले वाले तरीके में a+b का होल ट्रांसपोज था, तो a+2 भी निकाल लिए थे, है ना बच्चे लोग। वापस जाओ वीडियो में देखो, a+2 भी निकाल लिए थे, ट्रांसपोज करना भूल गए थे, ट्रांसपोज कर देना बच्चे, इतना आंसर आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ सोने, है ना बच्चे लोग। तो बोलते हैं गुड नाइट, कल मिलेंगे, टाटा नमस्ते बाय बाय।